हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे सोलर पावर टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो सोलर पावर टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों ने अभी तक बहुत सारा चीज़ देख लिया था। देखा था हम लोग, सोलर रेडिएशन देख लिया हम लोगों ने, सोलर हीटिंग सिस्टम देख लिया। ठीक है। उसके अंदर सोलर वो जो आपको वाटर हीटर है वो देख लिया था हम लोगों ने कि किस तरीके से हम लोग कि जो आपका सोलर सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। मतलब कि सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग डायरेक्टली उसको दो मोड में कन्वर्ट करते हैं। या तो उसको हीट एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, या तो उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग अपना कन्वर्ट करते हैं। जिस तरीके से अपना मतलब रिक्वायरमेंट होगा उसी तरीके से हम लोग उसको उस मोड में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। तो अभी आपका एक टॉपिक है कि सोलर ड्राइंग सिस्टम। ठीक है। सोलर ड्राइंग, पहले मैं ड्राइंग सिस्टम की बात कर लेता हूँ। तो इसका मतलब होता है सुखाना, किसी चीज़ को सुखाना। ठीक है। तो इस तरीके का बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग वगैरह होता है। तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि हीट एनर्जी जनरेट करते हैं, फूड प्रोसेसिंग करते हैं, या किसी चीज़ को सुखाते हैं। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले लूँ कि आप देखना कि जब हम लोग नहा के आते हैं, ठीक है, तो स्पेशली मतलब जो महिलाएं होती हैं, लड़कियों के बाल बहुत बड़े होते हैं, तो वो ड्रायर सिस्टम यूज करती हैं। ठीक है। और हम लोग जो ड्रायर सिस्टम को यूज कर अपने बाल को हम लोग क्या करते हैं, सुखा लेते हैं बहुत जल्दी। ठीक है। उसके उसके अंदर क्या होता है, किस तरीके से उनके अंदर का अरेंजमेंट होता है कि जैसे हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो हॉट एयर बाहर निकलती है। उस हॉट एयर से क्या होता है कि मेरा जो बाल वगैरह है वो क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड है। ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग बात करें कि हमको क्या करना है कि जब अपने पास सन एनर्जी अवेलेबल है, तो इस सन एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हीट कर सकते हैं। ठीक है। और हीट करके हम लोग उसको जो भी अपना काम उस तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। यही अपना सोलर ड्राइंग सिस्टम है। मतलब कि इसमें मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ना होके इसमें सोलर एनर्जी का यूज होगा किसी भी चीज़ को हीट करने में। ठीक है। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि बहुत सारा ऐसा चीज़ है, जैसे एग्रीकल्चर वर्क है या फूड प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं कि धूप में रख देते हैं सूखने के लिए। ठीक है। तो धूप से क्या होता है कि जो उनके अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो क्या होता है, वो निकल जाता है। और जैसे ही उनके अंदर का मॉइस्चर कंटेंट नमी निकल जाती है तो हम उसको लंबे टाइम तक रख सकते हैं। ठीक है। अगर किसी भी चीज़ में मॉइस्चर कंटेंट रह जाता है तो वो चीज़ें क्या हो जाती है, बहुत जल्दी खराब हो जाती है। ठीक है। बट जिस चीज़ के अंदर आपको मॉइस्चर कंटेंट निकल जाता है वो चीज़ हम लोग लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सोलर ड्राइंग सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सनलाइट को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस हीट एनर्जी का हम लोग अलग अलग ड्राइंग सिस्टम में मतलब अलग अलग सुखाने में यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रायर्स। ठीक है। इसमें हम लोग बहुत तरीके का ड्रायर्स यूज करके हम लोग क्या करते हैं, उसको किसी भी सिस्टम को गर्म करते हैं। ठीक है। और उसका अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उसका योगदान है। ठीक है। कि बहुत सारी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर वर्क है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट है, वेजिटेबल यूनिट है, फ्रूट्स यूनिट है। ठीक है। वुड इंडस्ट्री है। ठीक है। हम लोग बात करें, ठीक है, कि जैसे कभी भी जब मेरा कोई वुडन का काम होता है तो उसमें गीली लकड़ी यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं? उसमें बहुत जल्दी क्या दीमक लग जाए या खराब हो जाए। लकड़ियों को पहले ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, देन उसके बाद उससे फर्नीचर तैयार किया जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग जो इन चीज़ों को सुखाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज ना करके हम लोग किसका एनर्जी यूज करेंगे, सोलर एनर्जी का यूज करेंगे। ठीक है। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट ही है आपका सोलर पावर टेक्नोलॉजी। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम लोग सोलर पावर टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत सारी चीज़ों को हीट करते हैं, ड्राइंग करते हैं विद हेल्प ऑफ ड्रायर्स, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या होगा कि जो अपना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा, अगर हम बात करें कि सोलर ड्राइंग सिस्टम का यूज करके हम लोग बहुत सारी चीज़ों को हीट कर सकते हैं, उसको सुखा सकते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ड्रायर। ठीक है। देखें इसमें सिंपल सा है आपका कि सोलर ड्राइंग सिस्टम, ये है आपका सोलर ड्राइंग सिस्टम। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू इंक्रीज टेम्परेचर। ठीक है। सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर। ठीक है। हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। टेम्परेचर को इंक्रीज कर सकते हैं, नीडेड फॉर द मोस्ट ऑफ द ड्राइंग एप्लीकेशन। ठीक है। अगर मान लो कि हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करके टेम्परेचर को इंक्रीज कर, जैसे हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हम लोग किसी भी चीज़ को सुखा सकते हैं। जस्ट लाइक छोटा सा एग्जांपल है
कि अगर हम लोग गर्मी और विंटर की बात करें तो अपना गर्मी के अंदर क्या होता है, समर के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, अभी की बात करें जस्ट अभी गर्मी का मौसम चल, टेम्परेचर देखो 40+ जा रहा है, ठीक है। और इस भीषण गर्मी में कोई भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीजेज है, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग बाहर है, जैसे कपड़ा रखते हैं, कपड़ा तुरंत सूख जाता है, ठीक है। या आप कहीं पर अगर छोटा मोटा कहीं पानी स्टोर है, तुरंत वो क्या हो जाएगा, भाप बन फूट जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। अगर हम लोग विंटर की बात करें तो विंटर के अंदर टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर कम होता है तो उसका इफेक्ट भी ज़्यादा होता है, उस टाइम पे कपड़े क्या है, लेट से सूखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कि सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू इंक्रीज द टेम्परेचर नीडेड फॉर द मोस्ट ऑफ द ड्राइंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से सोलर एनर्जी का हम लोग बहुत सारे ड्राइंग एप्लीकेशन में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। सोलर ड्रायर्स यूज एयर हीटेड थ्रू सोलर एनर्जी कलेक्टर, ठीक है। सोलर सोलर ड्रायर यूज एयर हीटेड थ्रू द सोलर एनर्जी कलेक्टर, ठीक है। कल ही हम लोगों ने बात किया कि कलेक्टर का मेन काम क्या है, ठीक है, कि आपका मतलब सोलर एनर्जी जो सनलाइट आती है, ठीक है, उस सनलाइट को अब्जॉर्ब करके उसको हीट एनर्जी में चेंज कर देना, ठीक है। तो देन इस तरीके से हम लोग सोलर कनेक्टर से हम लोग क्या कर देंगे कि एयर को हीटेड कर देंगे, ठीक है। सोलर ड्रायर यूज एयर हीटेड थ्रू द सोलर एनर्जी कलेक्टर which can be installed in modules according to our requirement, ठीक है। जिसको हम लोग अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या करते हैं, सेटअप करते हैं जिस तरीके का अपना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सोलर ड्राइंग सिस्टम के अंदर क्या हम लोग करते हैं कि सोलर एनर्जी का यूज करके एयर को हीट करते हैं, ठीक है। देन उस हीटेड एयर से हम लोग किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं, मतलब सुखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रायर्स। ड्रायर्स क्या करता है, अभी मैंने बोला कि हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि जो सिंपल ड्रायर होता है उसको जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है, गर्म हवा फेंकने लगता है, ठीक है, और वहाँ पे अपनी बाल को सुखा देता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे हम लोग सोलर ड्रायर का यूज करते हैं एयर को हीट करने के लिए, ठीक है। और दोस्त उस हीटेड एयर से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को सुखा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल सा सोलर ड्राइंग सिस्टम। फिर से देख लिए, सोलर एनर्जी कैन बी यूज टू इंक्रीज टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए नीडेड फॉर द मोस्ट ऑफ द ड्राइंग एप्लीकेशन, ठीक है। जहाँ पे हम लोग बहुत तरीके के ड्राइंग एप्लीकेशन में हम लोग उसको क्या यूज कर सकते हैं, वो ड्राइंग नहीं है, ड्राइंग मतलब सुखाने वाला एप्लीकेशन में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सोलर ड्रायर यूज एयर हीटेड थ्रू द सोलर एनर्जी कलेक्टर, ठीक है। सोलर ड्रायर जो है वो हीटेड एयर का यूज करता है, ठीक है, थ्रू द सोलर एनर्जी कलेक्टर विच कैन बी इंस्टॉल इन मॉड्यूल्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, ठीक है। उसको अलग अलग मॉड्यूल्स में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्टॉल करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ एयर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कि बहुत तरीके के आपके क्या होते हैं कि आपके ड्रायर्स होते हैं, ठीक है, ड्रायर्स। तो हम लोग अगर बात करें तो एक मतलब बोल सकते हैं जैसे डायरेक्ट ड्रायर्स या इनडायरेक्ट ड्रायर्स या मिक्स्ड ड्रायर, ठीक है। तो डायरेक्ट ड्रायर के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली जो आपकी एयर है वो हीटेड हो जाएगी। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि वाटर हीटर के अंदर कि कुछ डायरेक्ट सिस्टम था, कुछ इनडायरेक्ट सिस्टम। डायरेक्ट सिस्टम के अंदर क्या था कि जो आपका वाटर है डायरेक्टली कलेक्टर से होके पास हो रहा था, तो डायरेक्टली वहाँ पे जो आपका वाटर है वो हीटेड हो जा रहा था। इनडायरेक्ट वाले में वाटर हीटिंग सिस्टम में क्या हो रहा था कि हम लोग क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटिंग पंप हम लोग फ्लूइड को कलेक्टर के थ्रू सर्कुलेट कराते थे, ठीक है। तो देन वहाँ पे क्या होता है कि पहले फ्लूइड क्या होता था, हीटेड होता था। देन उस हीटेड फ्लूइड से हम लोग क्या करते थे कि जो आपका वाटर है उसको हम लोग हीटेड करते थे। ये इनडायरेक्ट वे में हो गया, ठीक है। तो पहले फ्लूइड हीटेड हुआ, देन उस फ्लूइड से हम लोग वाटर को हीट करते थे, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी इसके जो टाइप्स हैं वो हो सकते हैं कि डायरेक्ट टाइप्स ऑफ ड्रायर, इनडायरेक्ट टाइप ऑफ ड्रायर एंड मिक्स टाइप ऑफ ड्रायर, ठीक है। तो डायरेक्ट टाइप ऑफ ड्रायर में क्या हो सकता है कि डायरेक्टली आपकी एयर हीटेड हो जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट टाइप में क्या होगा कि डायरेक्टली जो एयर है वो हीटेड नहीं होगी, ठीक है, वो किसी और मीडियम के थ्रू क्या होगी, हीटेड होगी, ठीक है। और मिक्स में क्या होगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ सोलर ड्रायर्स में पहला है इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है तो आपको इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। आप या तो लिख सकते हैं डायरेक्ट सोलर ड्रायर, इनडायरेक्ट सोलर ड्रायर या मिक्स सोलर ड्रायर, ठीक है। तो इसमें पहला है इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर। अब देखिए आपका इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर है, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर सोलर ड्रायर या मिक्स सोलर ड्रायर, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर के अंदर क्या होता है, एन इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर इन विच सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड ड्राइंग टेक प्लेस इन ए सिंगल यूनिट। ठीक है, इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर के अंदर क्या होता है, ठीक है, कि आपका जो भी आपका सोलर एनर्जी कलेक्शन है और जो ड्राइंग से वो एक ही यूनिट के अंदर होता है। मतलब ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। देखिए फिर से, एन इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर इन विच सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी का कलेक्शन हो रहा है कहाँ पे, कलेक्टर पे, विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर एंड ड्राइंग टेक प्लेस। ठीक है, मतलब सोलर एनर्जी का कलेक्शन भी हो रहा है और वहीं पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राइंग भी कर रहे हैं। ड्राइंग टेक प्लेस इन ए सिंगल यूनिट, मतलब ये डायरेक्ट यूनिट है, डायरेक्ट ड्रायर। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर या डायरेक्ट सोलर ड्रायर। ठीक है, मतलब इसका हो गया कि जो इनका पूरा प्रोसेस है एक ही यूनिट के अंदर हो रहा है। मतलब एनर्जी को हम लोग, सोलर एनर्जी को कलेक्ट भी कर रहे हैं और वहीं पे अपने जो सुखाने का, जो एयर को हीट करने का काम हो रहा है वहीं पे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि सोलर ड्राइंग सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एयर को हीट कर दो। जैसे ही आपकी एयर हीट हो जाएगी, ठीक है, तो उस हीटेड एयर से हम लोग किसी भी चीज को सुखा सकते हैं। ठीक है, ये तो ड्रायर का काम है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड ड्रायर के अंदर क्या होता है कि एक ही यूनिट के अंदर जो सोलर एनर्जी का कलेक्शन भी होता है और देन वहां पे ड्राइंग सिस्टम का काम भी होता है, इसलिए इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड या डायरेक्ट सोलर ड्रायर। ठीक है, एंड इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर इन विच सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड ड्राइंग टेक प्लेस इन ए सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट के अंदर ही, ठीक है, आपका जो सोलर एनर्जी का कलेक्शन और ड्राइंग सिस्टम दोनों का काम होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है इंटीग्रेटेड सोलर ड्राइंग सिस्टम। ठीक है, देख लीजिए इसमें कैबिनेट ड्रायर, रैक ड्रायर, ग्रीन हाउस ड्रायर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछा जाता है कि एग्जाम्पल ऑफ इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कैबिनेट ड्रायर, रैक ड्रायर, ग्रीन हाउस ड्रायर। ठीक है, या और भी तरीके के ड्रायर्स हैं जो जो इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नॉर्मली दिस ड्रायर आर स्मॉल इन साइज एंड स्टैंड अलोन यूनिट। ठीक है, जो इस तरीके का जो ड्रायर होता है वो क्या होता है, उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। क्योंकि स्मॉल होने का मतलब रीजन क्या है, रीजन यही है कि एक ही यूनिट के अंदर इसका एनर्जी, सोलर एनर्जी का कलेक्शन और ड्राइंग दोनों काम हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो स्मॉल इन साइज होता है, स्टैंड अलोन आपका अकेला ही यूनिट होता है। ठीक है, स्टैंड अलोन यूनिट। तो देख लीजिए, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ड्राइंग सिस्टम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि एयर को हीट करते हैं और उस हीटेड एयर से हम किसी भी चीज़ को सुखा सकते हैं। उसका बहुत क्षेत्र में यूज किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट में, वुड इंडस्ट्री में, ठीक है, फ्रूट्स को सुखाने के लिए, उसको मॉइस्चर कंटेंट को निकालने के लिए। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ड्रायर। ठीक है, इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर, डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर एंड आपका मिक्स सोलर ड्रायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर के अंदर क्या हुआ कि अगर इसका डिफिनेशन आपसे कोई पूछता है तो इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर के अंदर क्या होता है कि जो एनर्जी कलेक्शन विद द हेल्प ऑफ कलेक्टर एंड ड्राइंग दोनों क्या होता है एक ही यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, इसी रीजन से क्या होता है, इसको बोला जाता है कि डायरेक्ट सोलर ड्रायर, और इसी रीजन से इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है। जबकि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये था इंटीग्रेटेड। ठीक है, इंटीग्रेटेड। अब मैं आपको बात कराता हूँ, आप देखना यहाँ पे। एक होता है आईसी। ठीक है, बहुत बार बोलते हैं आईसी खराब हो गया, आईसी खराब हो गया। आईसी का पूरा नाम क्या होता है, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। पहले की हम लोग बात करें कि पहले टेलीविजन की बात करें तो पहले टेलीविजन जो आता था वो काफ़ी भारी होता था। ठीक है, और पीछे से निकला हुआ रहता था। उसमें क्या होता था कि जो सर्किट होता था डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक चीज़ का सर्किट अलग अलग होता था, हर एक चीज़ का सर्किट अलग अलग, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो सर्किट है वो भारी हो जाता है। ठीक है, और इसी का एडवांस वर्जन आया। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं आईसी में को बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। मतलब कि जितने तरीके का एप्लीकेशन है वो एक ही सर्किट के अंदर आ गया। ठीक है, टीवी के अंदर क्या आ गया कि अलग अलग मतलब सर्किट जगह पर एक ही सर्किट आ गया, उसी से पूरा टीवी का कंट्रोलिंग हो रहा है। उससे क्या होगा, ठीक है, कि जो हमारा टीवी का जो वो स्लिम हो गया। ठीक है, वो स्लिम हो गया। ठीक है, उसकी जो वेट है कहीं ना कहीं वो कम हो गया। तो इंटीग्रेटेड का मतलब हो कि एक ही यूनिट के अंदर सारा चीज। ठीक है, आईसी में क्या होता है कि एक ही यूनिट के अंदर सारा चीज होता है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर क्या होता है, अलग अलग जो बिखरा हुआ रहता है। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम लोग बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर सोलर ड्रायर के अंदर क्या होता है कि आपका
सोलर कलेक्शन सिस्टम और ड्राइंग सिस्टम दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। सबसे पहले एक यूनिट में हम लोग क्या करेंगे कि सोलर एनर्जी को कलेक्ट करेंगे, उसको हीट एनर्जी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। देन दूसरे चैम्बर में हम लोग क्या करेंगे कि ड्राइंग सिस्टम का काम करेंगे, ठीक है, मतलब एयर को हीट करने का हम लोग काम करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। और तीसरा है मिक्स्ड सोलर ड्रायर। इन दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो आपका आएगा मिक्स सोलर ड्रायर, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। क्लियर। तो अभी देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर, ठीक है। इससे पहले हम लोग ने देखा था इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर, अब यहाँ पे हम लोग देखें डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सोलर ड्रायर के अंदर क्या हो रहा था कि आपका मतलब सोलर एनर्जी कलेक्शन सिस्टम और ड्राइंग सिस्टम एक ही यूनिट के अंदर हो रहा था, ठीक है, इसलिए उसको इंटीग्रेटेड बोल दिया गया। और डिस्ट्रीब्यूटेड के अंदर क्या है कि दो आपका यूनिट हो गया, एक तो आपका कलेक्शन सिस्टम होगा, दूसरा आपका ड्राइंग सिस्टम होगा, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या इनडायरेक्ट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना, मैंने समझाने के बाद में आपको अलग से नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आपको एग्जाम में आता है तो आप इसी तरीके से लिखिए, मैं प्रॉमिस करता हूँ तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, अलग अलग हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ए सोलर ड्रायर इन विच सोलर एनर्जी कलेक्शन एंड ड्राइंग टेक प्लेस इन सेपरेट यूनिट। मतलब ये भी एक टाइप का सोलर ड्रायर है, बट इसमें सोलर कलेक्शन सिस्टम एंड ड्राइंग सिस्टम दोनों यूनिट अलग अलग है, दोनों यूनिट सेपरेट है। जबकि इंटीग्रेटेड में क्या था, एक ही अंदर था, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर के अंदर सोलर कलेक्टिंग सिस्टम एंड ड्राइंग सिस्टम दोनों अलग अलग यूनिट है, मतलब दो यूनिट है, इसलिए इसको बोला गया इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। यहां तक तो क्लियर है। आगे देखिए, दिस टाइप ऑफ सोलर ड्रायर हैज टू पार्ट, ठीक है। इसमें दो यूनिट हो गया, मतलब इसके दो पार्ट हो गए। पहला पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है आपका फ्लैट प्लेट एयर हीटर, ठीक है। पहले पार्ट को बोलते हैं फ्लैट प्लेट एयर हीटर, ठीक है, फ्लैट प्लेट एयर हीटर। और दूसरा है ए ड्राइंग चेम्बर, ठीक है, ए ड्राइंग चेम्बर, यहाँ पे ड्राइंग चेम्बर है, और दूसरा क्या है, फ्लैट प्लेट एयर हीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या हो रहा है कि एयर इज हीटेड इन द फ्लैट प्लेट हीटर। हीटर है, हीटर का मेन काम क्या है, हीट करना है। किसको हीट करना है, एयर को हीट करना है। क्लियर। तो वही मैंने बोला कि एयर इज हीटेड इन द फ्लैट प्लेट हीटर प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, मतलब जो कि आपका बिल्डिंग के ऊपर या ग्राउंड पे कहीं पे रखा हुआ है, ठीक है। तो देन वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एयर फ्लैट प्लेट एयर हीटर से हम लोग क्या करते हैं, एयर को हीट करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, एयर को हीट करने के बाद अगला काम क्या है, हॉट एयर फ्रॉम द एयर हीटर। अब हम लोग क्या कर दिया कि विद द हेल्प ऑफ फ्लैट प्लेट एयर हीटर के द्वारा हम लोगों ने क्या कर दिया कि एयर को हीट कर दिया। जैसे उसके बाद अगला प्रोसेस क्या है कि जो हॉट एयर फ्रॉम द एयर हीटर इज सर्कुलेटेड इन द ड्राइंग चेम्बर विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस हॉट एयर को ब्लोअर की सहायता से वो ड्राइंग चेम्बर के अंदर क्या कर देंगे, सर्कुलेट करा देंगे, ठीक है, सर्कुलेट करा देंगे, ठीक है। दिस ड्रायर कैन बी डिजाइन इन डिफरेंट साइज। इस तरीके का जो ड्रायर है वो डिफरेंट साइज में डिजाइन किया जाता है, जिस तरीके का अपना रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, विथ वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर सोलर ड्रायर है डिफरेंट तरीके का साइज में, डिफरेंट तरीके कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग डिजाइन कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द हॉट एयर एंड टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट टू बी हीटेड। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के आपके प्रोडक्ट को हीट करना है। तो फिर से समझ लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड ड्राइंग सिस्टम के अंदर क्या होता है कि दो यूनिट होता है, ठीक है। एक आपका क्या होगा कि आपका कलेक्टिंग सिस्टम हो गया, दूसरा क्या हो गया कि ड्राइंग सिस्टम हो गया। अलग अलग दो चेंबर होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर ड्रायर। इसके दो पार्ट कौन कौन से हैं कि फ्लैट प्लेट एयर हीटर और दूसरा है ड्राइंग चेंबर। फ्लैट प्लेट एयर हीटर में क्या होता है कि हम लोग एयर को हीट कर देते हैं, ठीक है, और देन उस हीटेड एयर को हम लोग क्या करते हैं कि विद द हेल्प ऑफ ब्लोअर उस ड्राइंग चेंबर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेट करा देते हैं, ठीक है। और देन सर्कुलेट करा के हम लोग किसी भी चीज़ को हीट करना है वो हीट कर सकते हैं।
और इस तरीके का जो मतलब ड्रायर सिस्टम है अलग अलग साइज में और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो एक बार देखिए इसको, इसके बाद लास्ट वाला देख लेते हैं मिक्स्ड ड्रायर। आगे देखते हैं हम लोग जो मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने देख लिया इंटीग्रेटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपका होगा मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या ड्रायर सिस्टम है जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि मतलब किसी भी सिस्टम को ड्राई करने का या उसको हीट करने का हम लोग काम में लाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये क्या है आपका मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर, ए सोलर ड्रायर इन विच सोलर एनर्जी कलेक्शन टेक प्लेस इन बोथ एयर हीटर एंड ड्राइंग यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर के अंदर क्या हो रहा है कि जो आपका सोलर एनर्जी का जो कलेक्शन है, ठीक है, वो आपका जो सोलर एनर्जी का कलेक्शन है वो टेक प्लेस इन बोथ एयर हीटर एंड ड्राइंग यूनिट। ठीक है, वो मिक्स्ड हो गया मेरा सिस्टम। ठीक है, एक में क्या होता है कि एक ही जगह हो रहा था, दूसरे में क्या हो रहा था कि अलग अलग हो रहा था। अब मिक्स में क्या होगा कि जो सोलर एनर्जी का जो कलेक्शन है वो कहाँ पे, वो दोनों जगह पे हो सकता है। आपका एयर हीटर पे, हीटर एंड ड्राइंग यूनिट दोनों पे हम लोग जो आपका सोलर एनर्जी है उसका हम लोग कलेक्शन कर सकते हैं। बट इसी को समझने का जरूरत है। एंड ड्राइंग टेक प्लेस ओनली इन ड्राइंग यूनिट। ठीक है, बट जो ड्राइंग का काम है वो ओनली ड्राइंग यूनिट के ही अंदर होगा। ठीक है, मतलब एनर्जी कलेक्शन का काम तो आपका दोनों जगह हो जाएगा, एयर हीटर पे भी और ड्राइंग यूनिट पे भी, लेकिन जो जहाँ पे जो ड्राइंग का काम है ओनली वो ड्राइंग यूनिट में ही होगा, इसलिए इसको बोला जाता है इज नोन एज मिक्स्ड मोड सोलर ड्रायर। ठीक है, फिर से समझिए मिक्स मोड सोलर ड्रायर के अंदर क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी का कलेक्शन है वो दोनों जगह पे होता है। ठीक है, एयर हीटर पे भी एंड सोलर ड्राइंग सिस्टम पे भी, ड्राइंग यूनिट पे भी। ठीक है, बट जो आपका जो ड्राइंग टेक प्लेस ओनली कहाँ पे होता है, वो ओनली ड्राइंग यूनिट के अंदर ही होता है, इसलिए इसको बोला जाता है मिक्स मोड सोलर ड्रायर। क्लियर, आगे देखें इसमें इसका यूज क्या है। ठीक है, इन दिस ड्रायर सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड थ्रू फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ऑल्सो बाई द रूफ ऑफ द ड्राइंग चेम्बर। अभी ही मैंने बोला है कि मिक्स मोड ड्रायर के अंदर क्या होता है कि सोलर एनर्जी का जो कलेक्शन है वो दोनों से होता है। ठीक है, एयर हीटर एंड ड्राइंग यूनिट में भी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसी चीज को बोल इन दिस ड्रायर सोलर एनर्जी कलेक्टेड थ्रू द फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ठीक है, जो सोलर एनर्जी है वो फ्लैट प्लेट कलेक्टर के द्वारा भी आपको कलेक्ट किया जा रहा है एंड ऑल्सो बाई द ड्राइंग चेम्बर, मतलब दोनों यूनिट के द्वारा, फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड ड्राइंग चेम्बर दोनों के द्वारा आपका सोलर एनर्जी का क्या हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, बट जो ड्राइंग का काम है, सुखाने का काम ओनली ड्राइंग यूनिट के अंदर ही होगा। ठीक है, आपका जो आपका हीटर वाला यूनिट है वहां पे नहीं होगा। क्लियर, अब देखिए इसका यूज क्या है। इन लार्ज इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम द सोलर हीटेड एयर इज कंबाइंड विद द एयर हीटेड बाई कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, जहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से ड्रायर का यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट को सुखाने के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए इस तरीके का सोलर ड्रायर को हम लोग कंबाइन कर देते हैं कन्वेंशनल ड्रायर के साथ। ठीक है, मतलब मैंने पहले अभी बोला कि छोटा सा सिस्टम हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस तरीके का ड्राइंग सिस्टम हम लोग जनरेट करते हैं। ठीक है, गर्म हवा या किसी भी चीज़ को हीट करने के लिए हम लोग काम में आते हैं। तो जहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे हम लोग सोलर ड्रायर को कन्वेंशनल आपका ड्रायर के साथ क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। और कहीं इससे क्या होगा कि जो मेरा एनर्जी का कंजम्पशन है, एनर्जी का कंजम्पशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, नहीं तो अगर हम लोग सारा का सारा जो ड्राइंग किसी चीज़ को सुखाने का काम अगर कन्वेंशनल यूनिट से मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ही करें तो काफ़ी मात्रा में अपना क्या होगा कि एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। बट तो हम लोग क्या करते हैं कि सोलर ड्रायर को उस कन्वेंशनल ड्रायर के साथ हम लोग ऐड कर देते हैं और उससे अपनी ओवरऑल रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी को और जो मेरा एनर्जी कंजम्पशन है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, वही चीज़ बोला गया इन लार्ज इंडस्ट्रियल ड्राइंग सिस्टम द सोलर हीटेड एयर इज कंबाइंड विद एयर हीटेड बाई कन्वेंशनल एनर्जी। ठीक है, मतलब कन्वेंशनल एनर्जी का यूज करके जो एयर को हीट किया जाता है उसको किसके साथ कंबाइन किया जाता है, सोलर हीटेड एयर के साथ। ठीक है, दिस एड्स टू द रिलायबिलिटी of the system and at the same time helps in significantly reducing energy consumption। अगर इस तरीके का हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी को अपना बचा सकते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग देखते हैं कि इसका कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन देख लेते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज देख लेते हैं आपका कि जो आपका सोलर ड्रायर सिस्टम है, ठीक है। देखिए एक बार इसमें आगे देखिए इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसका एडवांटेज देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि जो आपका सोलर ड्रायर कैन बी यूटिलाइज फॉर वेरियस डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है। जो आपका सोलर ड्रायर्स है या जो आपका इस तरीके का सोलर ड्राइंग सिस्टम है उसको वेरियस टाइप ऑफ ड्राइंग सिस्टम के लिए हम लोग डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यूज्ड इन इंडस्ट्रियल पर्पस सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, वुड इंडस्ट्री, फ्रूट एंड फूड प्रोसेसिंग, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रो इंडस्ट्री, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए ये क्या है आपका यूज है, एप्लीकेशन इसको बोल सकते हैं कि आपका सोलर ड्रायर का कहाँ कहाँ पे यूज। जैसे हम लोग बोल पेपर इंडस्ट्री के अंदर हम लोग पेपर को सुखाने के काम में लाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे जो पेपर होता है उसको सुखाते हैं, ठीक है। फूड या फ्रूट्स को सुखाने ड्राई करके हम लोग उसको मॉइस्चर कंटेंट को निकालते हैं जो लंबे टाइम तक रहता है। वुड इंडस्ट्री के अंदर में हम लोग क्या करते हैं, वुड के अंदर का जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको निकाल के उसको सुखाने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत तरीके का एप्लीकेशन है आपका इंडस्ट्रियल पर्पस से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वुड, फ्रूट्स एंड फूड प्रोसेसिंग, पेपर, फार्मास्यूटिकल्स का मतलब कहाँ पे, जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, ठीक है, एंड द एग्रो इंडस्ट्री। आप कोई भी जो अपनी मेडिसिन आती है बिल्कुल वो बिल्कुल ड्राई होती है, ऐसा नहीं कि गीली आती है जो पैकिंग के अंदर, ठीक है, बिल्कुल ड्राई आती है। तो इस तरीके इसका एप्लीकेशन कहीं पूछे कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन में हम लोग बता सकते हैं कि इंडस्ट्री के अंदर सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, फ्रूट इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, पेपर इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंड एग्रो इंडस्ट्री के अंदर इस तरीके का जो हमारा सोलर ड्राइंग सिस्टम है यूज होता है। और यूज करके हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का क्या करते हैं, बचत करते हैं, क्योंकि ये सारी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करके इन सारी चीज़ों को हीट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो हमारा एनर्जी का कंजम्पशन वो बढ़ जाएगा, लेकिन जो मेरी सोलर एनर्जी वो तो फ्री है, ठीक है। अतः हम लोग सोलर एनर्जी का यूज करके हम लोग इन सारी इंडस्ट्री में यूज करते हैं और अपना कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो एनर्जी है उसको हम लोग क्या करते हैं, बचत करते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे एडवांटेज देख लिया इसका एडवांटेजेस, ठीक है। आपका ड्रायर सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि सोलर ड्रायर आर मोर इकोनॉमिकल क्यों है कि जो सोलर एनर्जी जो है, जो सनलाइट है वो तो फ्री है, किसी भी तरीके का पैसा इसमें नहीं लगा, तो हमारे लिए क्या है, सस्ता है, ठीक है, क्योंकि मेरा फ्यूल लग ही नहीं रहा है। अगर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम लोग ड्राइंग सिस्टम यूज करते तो हमारे लिए महंगा होता है, क्योंकि उसमें फ्यूल यूज रहता है। ये हमारे लिए इकोनॉमिकल है क्योंकि जो हमारी सन एनर्जी है वो क्या है, बिल्कुल फ्री है, क्लियर। द ड्राइंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड इन मोस्ट हाइजीनिक एंड इको फ्रेंडली वे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि इस तरीके सोलर ड्राई का यूज करके हम लोग किसी भी चीज को जो हीट करते हैं वो हाइजीनिक होता है और इको फ्रेंडली होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब उसको हीट करने के बाद, ठीक है, उसके मतलब उसके अंदर का न्यूट्रिएंट निकल जाए, ठीक है, या वो खराब हो जाए, ठीक है, या वो खाने लायक ही नहीं रहते, ठीक है। तो ड्राइंग सिस्टम प्रोसेस कंप्लीटेड इन मोस्ट हाइजीनिक, ठीक है, मतलब पौष्टिक एंड इको फ्रेंडली वे, ठीक है। तो सोलर ड्रायर का यूज करके ये हमारा सबसे बड़ा फायदा है कि वो हाइजीनिक भी रहता है और इको फ्रेंडली भी रहता है। आगे, सोलर ड्राइंग सिस्टम हैज लो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा फायदा है कि जो उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो क्या होता है और उसका ऑपरेशन क्या होता है वो काफी लो होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है इसका, लो है, क्लियर। आगे, सोलर ड्रायर लास्ट लॉन्गर। एक बार जो हम लोग सोलर ड्रायर लगाते हैं ना उसकी लाइफ काफी ज्यादा लंबी होती है, ठीक है, लगभग 15 से 20 साल विथ मिनिमम मेंटेनेंस, ठीक है। इनकी लाइफ क्या होती है, लंबी होती है विथ मिनिमम मेंटेनेंस। 15 से 20 साल तक हम लोग इसको यूज कर सकते हैं मिनिमम मेंटेनेंस के साथ, क्लियर। आगे, द सोलर ड्रायर हेल्प्स टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स। ये क्या करता है कि जो उसका न्यूट्रिएंट है उसको बना के रखता है, रिटेन करता है, ले आता है। ऐसा नहीं कि उसको हीट कर दिया, उसको गर्म कर दिया, उसका न्यूट्रिएंट ही गायब हो गया, ठीक है, उसके अंदर का जो प्रोटीन्स है, ठीक है, वो आपको गायब हो गया, ठीक है। तो द सोलर ड्रायर्स हेल्प्स टू रिटेन द न्यूट्रिएंट्स, टेस्ट, कलर, ऑर्डर, प्रिवेंट इन्फेक्शन, ठीक है। मतलब अगर हम लोग सोलर ड्रायर यूज करते हैं तो उसके अंदर का न्यूट्रिएंट्स बना रहता है, उसका टेस्ट बना रहता है, वो देखने में उसका जो कलर है बिल्कुल नेचुरल जो ओरिजिनल कलर होता है वैसा ही रहता है, ठीक है। इसके ये क्या करता है कि इसके अंदर का जो इन्फेक्शन होता है जो मतलब इस तरीके का, ठीक है, तो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, ठीक है। एंड टू प्रिजर्व द एग्रो प्रोडक्ट्स, ठीक है,
और जो एग्रो जो प्रोडक्ट उसको क्या कहते हैं, प्रिजर्व रखता है, ठीक है, मतलब उसको हम लोग रख सकते हैं लंबे टाइम तक, ठीक है। प्रिजर्व करना, किसी भी चीज़ को हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है, और प्रिजर्व करने का मतलब लॉन्ग लंबे टाइम तक हम लोग उसको रख सकते हैं। क्लियर। वर्क थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल वर्क करता है। क्लियर। नो एडवर्स इफेक्ट टू द इन्वायरमेंट, मतलब कि अगर हम लोग सोलर ड्राइंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इसका इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, मतलब इससे कोई पोल्यूशन तो होता नहीं है, ठीक है। जब कोई पोल्यूशन नहीं है तो इसका अपने इन्वायरमेंट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं है, ठीक है। क्लियर। इसके कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन ये है कि ये जो आपका इस तरीके का जो सिस्टम है वो मान लो कि अगर बिल्कुल रेनी सीजन वगैरह में वर्क नहीं करेगा ये, ठीक है। इसके लिए जो मिनिमम टेम्परेचर है वो 40 से 50 डिग्री, ठीक है, 30 मतलब उस तरीके का आपका टेम्परेचर होना चाहिए। तो इसके ये आपके कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। और तो ये यहाँ पे आपका क्या होगा कि सोलर ड्राइव सिस्टम हो गया, ठीक है। देख लें, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लियर। तब तक के लिए धन्यवाद।